नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। कहानी ये है कि एक बार एक संत महात्मा अपने शिष्यों को सत्संग दे रहे थे और सत्संग देते देते वो रामायण की बात कर रहे थे। रामायण की बात करते हुए वो अपने शिष्यों को बता रहे थे कि रावण जो था, उन्होंने जब सीता का अपहरण किया था और उसको जब वो अपने लंका में ले गए थे तो अशोक वाटिका में उनको एक पेड़ के नीचे बिठाया गया था। वो सारा दिन वहीं बैठी रहती थी और वो जो पेड़ था उस पे सफ़ेद रंग के फूल थे और उन फूलों को देखकर सीता माता को बहुत शांति महसूस होती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे मैं अपने घर में हूँ, क्योंकि वो अयोध्या में भी उनके पास एक ऐसा ही पेड़ था। तो हालांकि वो टेंस थी, लेकिन उस पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें बहुत शांति मिलती थी। तो जब वो ये सत्संग कर रहे थे तो उसी सत्संग के जो रूम था उसकी छत के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे। तो हनुमान जी भी ये सत्संग सुन रहे थे। तो जैसे ही कहा उस संत ने कि वो जो पेड़ था उसके फूल जो थे वो सफ़ेद रंग के थे, तो हनुमान जी झट से नीचे आ गए और संत जी के आगे बोला, संत जी आप लोगों का बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? मैं उड़ के आया था उस अशोक वाटिका में ऊपर से और मैंने देखा था कि उस पेड़ के फूल जो थे वो लाल रंग के थे। संत बोले, नहीं भाई, रामायण में ऐसे ही लिखा है कि वो सफ़ेद थे, नहीं वो लाल थे, नहीं वो सफ़ेद थे, नहीं वो लाल थे। तो बहुत ही आर्ग्यूमेंट होने लगा हनुमान जी में भी और उस संत महात्मा में भी। तब हनुमान जी ने प्रार्थना की सीता माता को प्रकट होने के लिए कि हम सीता माता से ही पूछते हैं। तो सीता माता जी उसके बुलावे पे आई और सीता माता को हनुमान जी ने कहा कि देखिए, ये संत सबका बेवकूफ़ बना रहा है। वो ये कह रहा है कि अशोक वाटिका में जिस पेड़ के नीचे आप बैठी थी उसके फूल सफ़ेद थे और मैंने वो पूरा पेड़ ऊपर से देखा है, वो तो लाल था। आप बताओ कि वो कौन से रंग के फूल थे? तो सीता माता थोड़ी मुस्कुराई और बोला कि भाई हनुमान भाई, वो सफ़ेद रंग के फूल थे। हनुमान को बहुत गुस्सा आया। बोले, सीता माता, आज जब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इज्जत रखो, तो आप मेरी इज्जत नहीं रख रहे हो उनके आगे, आप उसका साथ दे रहे हो संत महात्मा का। जब मैं ऊपर से आया था, देख रहा था, तो वो जो पेड़ के फूल थे वो लाल थे, सफ़ेद नहीं थे। सीता माँ कहती, नहीं वो तो सफ़ेद थे। फिर सीता माँ ने कहा, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, सफ़ेद भी थे और लाल भी थे। इसलिए हमारे लिए सफ़ेद थे क्योंकि हम पेड़ के नीचे थे, तुम ऊपर से आ रहे थे और तुम्हारी आंखें उस वक्त गुस्से से, टेंशन से बहुत ज़्यादा लाल थीं और उन लाल आंखों से जब तुम उस पेड़ के फूलों को देख रहे थे तो तुम्हें वो लाल नज़र आ रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो कई बार हमें चीज़ें वैसी नहीं दिखाई देती जैसी होती हैं। हम लोग अपना ही साइड, अपना ही पक्ष देखते हैं, दूसरे का पक्ष नहीं देखते, दूसरे की साइड की स्टोरी को नहीं सुनते। तो अगली बार जब भी गुस्सा आए, टेंशन आए, आर्ग्यूमेंट हो, तो अपने पक्ष के साथ साथ दूसरे की बात को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं और जब आप इन दोनों साइड्स को अच्छे से समझेंगे तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे मैं लिंक दे रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने सब्सक्राइब कर लिया है उसको बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको लगता है कि मेरी ये कहानी किसी के काम आएगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू टुमारो विद अनदर स्टोरी।